हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अपना मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था, आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और जितना हो सके हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले, तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, हम और भी वीडियोस और लेक्चर आपके लिए लाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे का हमारा जो नया सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आज रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कब रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आई होप आप सब के मस्त होंगे। चलिए पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। ठीक है, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इट मीन्स कि ये जो एक सीरीज है, एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या है कि जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको अपर अपर साइड में रखा गया है। फिर उसके बाद उनके उनसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स कि सबसे हाईएस्ट जो टॉप लेवल पे है वो सबसे मोस्ट ज्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट है। उसके बाद सबसे बॉटम पे जो है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हमारा यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सोडियम, पोटेशियम और ये ऐसे एलिमेंट हैं या कैल्शियम की जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, जैसे सोडियम और पोटेशियम क्या है कि एयर के साथ तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देता है, तुरंत ये बर्न होने लगता है, जलने लगता है और ये रिएक्ट करके तुरंत ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करता है। इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है, बहुत या कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है। इसको याद करने का तरीका हमने शॉर्ट वीडियोस लेक्चर में दिया है, यहाँ पर भी बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कैटरीना ने कार मांगा और ठीक है यहाँ पे कार मांगा और आप क्या बोलेंगे कि जिंक, फेरारी, लेड और यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर मरकरी है और यहाँ पर सिल्वर है एंड गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम्म, एक मिनट मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको ट्रिक यहीं पर याद हो जाए। और अगर आप देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं ताकि वहां पर आपको वो चीजें रिटन फॉर्म में लिखी गई हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आप लेक्चर को शेयर करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज में कि यहाँ पर कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन। यहाँ पर आप बोल दीजिए कि कैटरीना, के फॉर कैटरीना। मुझे लगता है लिखने में टाइम लग जाएगा, इस वजह से आप इसको मैं जो बोल रहा हूँ वही आप नोट डाउन कर लीजिए कि के फॉर कैटरीना। मैं एक बार आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अगेन नोट कर लीजिए, कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। के फॉर कैटरीना, ठीक है, एन ए फॉर ने हो गया, सी ए फॉर कार, एम जी फॉर मांगी, ए एल फॉर ऑल्टो, जे एन फॉर जेन, एफ ई फॉर फेरारी,
और पीवी फॉर फिर भी आप कह सकते हो, और एच फॉर हाई लिख सकते हो, सीयू फॉर क्यू, और एच डी फॉर मिली, एंड एजी फॉर सिल्वर, पीटी फॉर प्लेटेड, एंड एयू फॉर ऑडी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ट्रिक को आप लिख सकते हो और इससे इसके थ्रू याद कर सकते हो। ये बहुत ही इजी ट्रिक है और इसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सिल्वर गोल्ड है, इनकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत ही कम है। ये आप कह सकते हैं कि इवन एट हाइयर टेम्परेचर पे भी ये क्या होते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये तो पोटेशियम और सोडियम के बारे में तो पहले ही पिछले ही लेक्चर में बता दिया, ये विद इन सेकंड में काम कर जाते हैं। तुरंत क्या है, ये जलने लगेंगे, बर्न होने लगेंगे, ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, जैसा कि हमने पिछले एक्टिविटीज में देखा था, और क्यों करते हैं, किस मैनर में करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस है। हमने बहुत सारे नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा है, जो कि क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इनके वैलेंस सेल, और बहुत लिटिल केमिकल एक्टिविटी इनकी है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अ, जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि जितनी टेंडेंसी है मतलब कि किसी भी सेल को, वैलेंस सेल को फिल्ड करने की। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड मतलब इतनी टेंडेंसी टू अटेंड, कोई भी एलिमेंट है तो वो क्या चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो उसके पास जो गैप रहेगा उसको फिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस का होता है उसके बारे में देख लेते हैं। वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट रहता है। ठीक, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ना ही उनको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की नीड होती है, ना ही उनको लूज करने की नीड होती है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल होता है, तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा अपने एम शेल से, और ये एल शेल में आ जाएगा। अब ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होगा इसका, वो उसके पास 11 प्रोटॉन होंगे, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज ये कंटेन कर लेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सोडियम कैटायन Na+। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोबल गैसेज जितने भी है उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, 2 8 8। ठीक है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम 2 है, एल्युमिनियम 3 है, एंड पोटेशियम 1 है, कैल्शियम 1 है। मेटल्स हैं ये सब। नॉन मेटल्स में देखें तो 5 6 7, 5 6 7, मैंने ये पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 भी होते हैं जो कि नॉन मेटल है। और 4 में वही कार्बन ही एक ऐसा है जो कि क्या करता है, आप दोनों तरह से बिहेव करता है, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन दोनों तरह से। ठीक है, बट होता है नॉन मेटल। ठीक है, बाकी जितने भी मेटल्स के एलिमेंट है उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट हो, तो आपको बता ही दिया कि सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर 70 प्रोटॉन है एंड 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में इनके, तो यहाँ पर के सेल, एल सेल एंड एम सेल, सॉरी, मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बताया गया है क्लोरीन में। एंड सोडियम का क्या है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 2 8 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कैटायन हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोराइड एनायन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी किसको दे दिया, Na जो है वो क्लोरीन को दे दिया। एंड अब क्लोरीन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सोडियम क्या है, सोडियम का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग बना लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फॉर्मेशन ऐसे ही होता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो होते हैं ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच। NaCl में it should be noted that sodium chloride does not exist as molecule but aggregate of opposition।
तो ये मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं एग्जिस्ट करते हैं, एज अ अपोजिट चार्ज आयंस है, इसकी वजह से एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, आप बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर वन और मोर आयनिक कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसके दो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 8 2 है तो ये 2 रिलीज कर देगा तो 2 8 आ जाएगा, 2 8 और सेल का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन है तो सेम एज एज इट इज, जैसे कि अभी अभी देखा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन Mg है तो Mg ने एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रहेंगी। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तुरंत शेयर करिए ताकि और लोगों से भी हम जुड़ सके और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मैनर बाय विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स टू अ नॉन मेटल। यहाँ पे Mg क्या है, मेटल्स है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन केटायन है कौन एनायन। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत इजी है। और नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। आज हम अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।